हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा डेथ ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो गया। सो आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब जब हम डेसोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, अब इसमें हमारे टू कंसेप्ट्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आता है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड हमारे पास आता है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम यही देखेंगे। ठीक है, जो हमारी पार्टनरशिप है, इसमें हमारा क्या चेंज हो रहा है, किसमें चेंजेस आ रहे हैं, एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट हमारा कब चेंज होता है, ठीक है, जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, हम नया एग्रीमेंट बना रहे हैं। ठीक है, किसी पार्टनर की एडमिशन हो रही है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब भी हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, नया एग्रीमेंट बन रहा है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सेम एज इट इज एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, जब हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, और उसकी जगह पे हम नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, ऑन द अदर हैंड जो हमारा है डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट मीन्स जो हमारा बिजनेस है वो बंद हो रहा है। डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, जब हमारा बिजनेस ही बंद हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब जब हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे सारा कुछ, हमारे पार्टनर्स भी जा रहे हैं, ये हमारी फॉर्म बंद ही हो जाएगी। अब इसकी जगह पे ना, जब हमारी फॉर्म ही बंद हो रही है, तो ना ही हमारा कोई न्यू एग्रीमेंट बनेगा, कुछ भी नहीं होएगा। ओके, देखो नेक्स्ट, अब हम देखते हैं जो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, फर्स्ट वन जो हमने अकाउंट बनाना है यहाँ पे, वो हमारा अकाउंट बनना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हमने अपनी रियल नेचर की आइटम्स, नॉमिनल नेचर की और पर्सनल नेचर की हमने सारी लिखनी है। इसमें हमने सारा रिकॉर्ड रखना है कि जो भी हमारे पास एसेट्स थी हमने बेच दी, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी, एक्सपेंसेस दे दिए, पेमेंट रिसीव करनी थी वो हमने कर ली। ओके, सेकंड अकाउंट हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब हमें पता होना चाहिए कैपिटल और करंट अकाउंट हमारे कब बनते हैं। कैपिटल अकाउंट कब बनता है, जब हमारी कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। ठीक है, इसे हम कैपिटल अकाउंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हमारा करंट अकाउंट कब बनता है, जब हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड होती है। तो कैपिटल के लिए क्या, कैपिटल के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाकी एंट्रीज के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमारा कब प्रिपेयर होता है। और नेक्स्ट हमारा प्रिपेयर होएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स की लोन, देन लास्ट वन हमारा प्रिपेयर होएगा बैंक अकाउंट। ये चारों अकाउंट हमारे यहाँ पे प्रिपेयर होने हैं। अब हम देख रहे हैं इस चैप्टर में हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर रहे। बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हमारा बिजनेस नेक्स्ट ईयर चलना है, ये हमारा बिजनेस यहाँ पे खत्म हो जाना है। वैसे भी जो बैलेंस शीट है वो तो हमें हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। सो बैलेंस शीट यहाँ पे हमारी नहीं बनेगी। ये चारों जो अकाउंट्स है ये हमारे स्टेप बाय स्टेप बनने हैं। ये नहीं है मैं पहले दूसरा बना लूं, पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे, आफ्टर दैट पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन बैंक अकाउंट। ये चारों अकाउंट हमने इस चैप्टर में सीखने हैं, हमारे कौन कौन से होंगे। ठीक है, सो अब हम इनका दोनों का डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हम डिफरेंस भी देखते हैं। ओके, डेसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड एंड ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, एंड एंड ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारे पार्टनर्स के बीच का आपस में रिलेशन है वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में है एंड ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा एग्रीमेंट है यहाँ पे हमारा वो खत्म होएगा, और उसकी जगह पे हम नया एग्रीमेंट मेंटेन कर लेंगे, बना लेंगे।
देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, डेज़ोल्यूशन में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हमारे क्लोज़ हो जाएँगे। और डेज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट टू बी क्लोज्ड, यहाँ पे हमारे अकाउंट्स क्लोज़ नहीं होंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर ये मेंटेन करना है, हमारे चलने हैं। ओके, बिज़नेस एंड्स, डेज़ोल्यूशन में हमारा बिज़नेस एंड हो जाएगा, वहाँ पे हमारा बिज़नेस चलता रहेगा। आइदर बाय कोर्ट ऑर्डर और वॉलंटरी, ये हम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी हो सकता है और या फिर अगर हमारी खुद की मर्ज़ी है तब भी हो सकता है। ये हमारा ऑलवेज़ वॉलंटरली है, ये हमारी मर्ज़ी है, हमने कब कब अपना पुराना एग्रीमेंट है उसे ख़त्म कर देना और हमने अपना न्यू एग्रीमेंट बनाना है। वैसे मोस्टली जब हमारा न्यू एग्रीमेंट बनता है वो हमारा बनता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं या फिर हमारे किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, एडमिशन हो रही है, डेथ हो रही है, इन दैट केस तब हमारा डेज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चलता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज हमने कर लिए हैं बेसिक डेज़ोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट। फर्स्ट हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सो प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।